जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। अपने आज की इस वीडियो में क्लास 10th के इतिहास से अध्याय 8 से जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो आपके 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उन सभी को देखने वाले हैं। इससे पहले अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 6, अध्याय 7 तक की वीडियो बना दिए हैं। 1 से लेकर 7 तक की वीडियो बना दी है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं और सीख सकते हैं। इस अध्याय में आपको सिर्फ 23 यानी कि 23 क्वेश्चन मिलेंगे। 23 अपने आप में बहुत ही वीवीआई प्रश्न है जो आपके 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तभी लाइक कीजिएगा, नहीं तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन अंत तक वीडियो देखिएगा जिससे आपके 2024 बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर हो पाए। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? आप सभी जानते हैं कि यंग इंडिया का संपादन किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था, यानी कि हमारा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि किस पत्र ने रातों रात वार्नक्यूलर प्रेस एक्ट से बचाने के लिए अपनी भाषा में बदल दी गई? किस पत्र ने ही यहाँ पर है को हो जाएगा। किस पत्र को रातों रात वार्नक्यूलर प्रेस एक्ट से बचाने के लिए अपनी भाषा में बदल दी गई? तो आप सभी जानते हैं कि अमृत बाजार पत्रिका को बदल दिया गया था, यानी कि हमारा सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अब किससे किस में बदला गया था? तो बांग्ला से। किसमें जी? बांग्ला से इंग्लिश में बदल दिया गया था। बांग्ला से इंग्लिश में बदल दिया गया था। किसमें जी? इंग्लिश में बदल दिया गया था। तो यानी कि हमारा सी नंबर ऑप्शन सही उतरेगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि तेरहवीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने को यूरोप में पहुंचाया? यानी यहाँ पर मिटा दे रहे हैं। तेरहवीं कहाँ कौन सी जी? 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने को यूरोप में पहुंचाया? तो आप सभी जानते हैं कि मार्को पोल ने पहुंचाया था, यानी कि हमारा ये नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि अगला प्रश्न क्या है? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो आप सभी जानते हैं कि गुटेनबर्ग का जन्म जो हुआ था जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था जी? जर्मनी में हुआ था, यानी कि हमारा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो बाइबल की छपाई की थी। बाइबिल है यहाँ पर, बाइबल हो जाएगा। बाइबल की छपाई की थी, यानी कि हमारा कौन सा नंबर जी? डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो आप सभी जानते हैं कि इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कैप सटन था, यानी कि हमारा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महत्तम देन है, यह सबसे बड़ा तोहफा है? किसने कहा था? देख लीजिए, 2018 के वार्षिक परीक्षा, 2020 के वार्षिक परीक्षा, 2021 के वार्षिक परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। लगातार ये 3 साल 18, 20, 21 में पूछा हुआ प्रश्न है जो आपके लिए 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको याद रखिएगा। जो प्रश्न लगातार पूछ दिया है 2 साल, 3 साल या फिर 1 साल, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है, तो उसको याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महत्तम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है? तो आप सभी जानते हैं कि मार्टिन लूथर ने कहा था, यानी कि हमारा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? बहुत लोगों को नहीं याद होता है, तो क्या कहते हैं? रूसो को मार देते हैं रूस में, जो कि आपका गलत हो जाता है। यानी कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो आपको याद करना है कि रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का दार्शनिक था, यानी ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि हमारा विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? देख लीजिए, 2018 के वार्षिक परीक्षा, 2018 के कंपार्टमेंटल में, 2021 में वार्षिक परीक्षा, 2021 के द्वितीय सीटिंग, फर्स्ट सीटिंग और द्वितीय सीटिंग में, 2022 के द्वितीय सीटिंग में पूछा हुआ प्रश्न है। लगातार कितने बार पूछ दिया? ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है, ये मोस्ट वीवीआई है, तो इसको याद रखिएगा। ये आपके लिए सजेस्ट कर रहे हैं, इसको याद रखिएगा। तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत, मुद्रण का मतलब क्या होता है? मुद्रण का मतलब होता है छपाई, यहाँ पर पैसा नहीं होगा। बहुत लोग सोच रहे होंगे मुद्रण का मतलब पैसा होता है, लेकिन मुद्रण का अर्थ क्या होता है? छपाई। तो मुद्रण की छपाई सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? चीन में हुई थी, यानी कि हमारा सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? बात एक ही है
छपाई, मुद्रण का अर्थ होता है छपाई। छपनाई की तकनीक का विकास कहाँ हुआ था? तो छपाई की तकनीक का सर्वप्रथम विकास चीन में हुआ था, यानी कि हमारा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि मार्टिन लूथर कौन था? अब मार्टिन लूथर कौन था? तो आप सभी जानते हैं कि धर्म सुधारक था, या फिर दार्शनिक था, या फिर राजनीतिक था, या फिर समाज सुधारक था। तो इसका उत्तर कहाँ देना है जी? इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। किस में देना है? कमेंट में देना है। इसका उत्तर कमेंट में देना है। चलिए देखते हैं कि कितने लोग इसका उत्तर कमेंट में दे पाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि इंक्विजिशंस क्या था? इंक्विजिशंस क्या था? तो आप सभी जानते हैं कि इंक्विजिशंस क्या था? धर्म अदालत था। क्या थी जी? धर्म अदालत था, यानी कि हमारा ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है कि वार्न क्यूलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ? वार्न क्यूलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ था? तो आप सभी जानते हैं कि 1878 में। कब जी? 1878 में पास हुआ था, यानी कि हमारा डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है कि हिंद हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आप सभी जानते हैं कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे जी? तब महात्मा गांधी थे, यानी कि हमारा ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि पांचवी स्थापनाएं किसकी रचना है? पांचवी स्थापनाएं किसकी रचना है? तो आप सभी जानते हैं कि पांचवी स्थापनाएं किसकी रचना है? मार्टिन लूथर की रचना है, यानी कि हमारा ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा। सो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो आप सभी जानते हैं कि सच्चिदानंद सिन्हा ने आरंभ किया था, यानी कि हमारा डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? आप सभी जानते हैं कि चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था जी? चीन में हुआ था, यानी कि हमारा ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। सो हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि ऐतिहासिक मुद्रण शोध कब शुरू हुआ? ऐतिहासिक मुद्रण शोध कब शुरू हुआ था? तो 1440 में हुआ था, यानी कि हमारा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात हैं? भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? तो आप सभी जानते हैं कि वेलेस्ली विख्यात थे, यानी कि हमारा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अमृत बाजार पत्रिका का संपादन कौन था? अमृत बाजार पत्रिका का संपादक कौन था? तब मोतीलाल घोष था, यानी कि हमारा ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा नंबर जी? ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है? अब ये नहीं कि मराठा है तो मराठी हो जाएगा। अब मराठा है तो मराठी नहीं होगा, ये जरूरी नहीं है। तो मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है? तो आप सभी जानते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी भाषा से, यानी कि ये नंबर ऑप्शन सही उत्तर है। बहुत से लोग मराठा का मराठी में मार देते हैं, ऐसा गलती मत कीजिएगा। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है? तो अंग्रेजी भाषा से। अगला प्रश्न कहता है कि विश्व में प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? चीन में हुई थी, यानी कि हमारा सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मीरात उल अखबार का संपादक कौन था? मीरात उल अखबार के संपादक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। कौन थे जी? राजा राम मोहन राय थे, यानी कि हमारा ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा नंबर? ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। तो आपके 8वें अध्याय में, इतिहास के 8वें अध्याय में मात्र 23 VVI क्वेश्चन आपको दिए हैं। आप 23 में से 23 के याद रखिएगा, जो आपके 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।